कहीं जाओगे? हाँ मैडम जाऊंगी। रिक्शा किसका है? मैडम रिक्शा मेरा ही। आपको देख के तो रिक्शा वाला नहीं लग रहा है। मैडम मैं शहर में नया आया हूँ और रिक्शा भी नया खरीदा है। कहाँ जाएंगे बताइए, लेके चलता हूँ। मैं मोतीझील जाऊंगी, भाड़ा कितना है? मैडम मैं तो कहा मैं नया हूँ, भाड़ा मुझे पता नहीं है। जितना भाड़ा है आप मुझे दे देना। अच्छा ठीक है। भाई यहाँ पे रुकिए। मैडम यहाँ पे ही रुकूंगी। हाँ यहीं पे। ये लीजिए भाड़ा 100 रुपए। अच्छा ठीक है मैडम। अरे मैडम अपना बैग भूल गया। ये क्या, बैग के अंदर तो बहुत सारा पैसा है। मैं जल्दी जाके मैडम को बैग दे आती हूँ। मैडम आप मेरी रिक्शा में आई थी और आपके बैग मेरी रिक्शा में छोड़ के आई। अरे क्या बोल रही है? आपका रिक्शा में सोराया था? आपको पता है मेरे बैग में 2 लाख रुपए थे। आप तो पैसे ले भी सकते थे। बैग क्यों लौटाने आया है? मैडम किसी और का पैसों पे मेरा कोई लालच नहीं। आपके पैसा आपको ही लौटाया। एक इंसान की तौर पे ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा आप बैठिए। नहीं मैडम मैं नहीं बैठूंगी। आपके ऑफिस के सामने मेरी रिक्शा छोड़ के आई हो। अगर मेरी रिक्शा चोरी हो जाए तो? रिक्शा मेरे ऑफिस का सामने है, कोई नहीं लेगा। आप बैठिए। आपको देख के तो रिक्शा वाला नहीं लगता है। आपको देख के लगता है आप एजुकेटेड है, तो आप रिक्शा क्यों चला रहा है? मैडम मैं एग्रीकल्चर के ऊपर मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। मैं कोई नौकरी नहीं किया। मुझे खेती करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं गांव में कुछ किसानों को लेके खेती करता था। पिछले 2 सालों से बरसात के कारण मेरे खेती किए हुआ फसलों का बर्बादी हुई है। मैं मेरे गांव के एक छोटा भाई के पास आया था शहर में हेल्प के लिए। अरे अभी कौन आया? अरे मुनीर भाई आप कहाँ से आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गांव से ही आया हूँ, तुम्हारे पास ही आया था। अच्छा आइए आइए अंदर आइए। बैठिए यहाँ पे बैठिए। देखो तुम्हारे लिए गांव से मिठाई ले आया। अरे इसका क्या जरूरत थी? आप बताइए आप कैसी है? हूँ किसी तरह ठीक ठाक। भाई मैं आपको नहीं भूला। असल में मैं मेरे बिजनेस को लेके बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए गांव में भी नहीं जा सकता और आप लोगों से मुलाकात भी नहीं कर सकता। भाई ये मेरी वाइफ है तिशा। तुम तो भाई को नहीं पहचानती हो। मैं जब गांव में पढ़ाई करता था तब भाई के घर में ही रहता था, और तब तो हम गरीब थे। भाई मेरे पढ़ाई में बहुत हेल्प किया, और इनका परिवार हमारे गांव में सबसे अमीर थे। और यही है मेरा वो भाई। भाई को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप क्या कर रही है? पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। भाई आप बताइए, अब तो शहर में नहीं आते हैं, अचानक से शहर क्यों आई है? मार्केट करने के लिए? नहीं मैं मार्केट करने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे मिलने के लिए ही तुम्हारे घर आया हूँ। तुम्हें तो पता है मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद कोई नौकरी भी नहीं किया। गांव में ही किसानों से खेती करवाती हूँ। पिछले 2 सालों से बरसात के कारण मेरे बहुत नुकसान हुई है। मैं बहुत कर्जे में हूँ, इसलिए तुम्हारा पास मैं थोड़ी सी हेल्प के लिए आया हूँ। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे, बाद में वो पैसे लौटा दूंगा। आप पहले नहीं बताएंगे आपको हेल्प चाहिए? हेल्प के लिए मेरे घर पे आने की क्या जरूरत थी? फोन पे भी तो बोल सकते थे। मुझे तो पता नहीं था आप हेल्प के लिए मेरे पास आएंगे। इस महीने में मेरा एक प्रोग्राम है, मेरी वाइफ को लेके मैं दुबई जाऊंगी घूमने के लिए, तो अभी मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है भाई, मैं अभी चलता हूँ। अच्छा ठीक है, तो शहर में रहने का कहीं बंदोबस्त है आपका? ऊपर वाला कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देगा। इसलिए ही मैडम मैं रिक्शा चलाती हूँ। आपको देख के जितनी समझा आप वफादार और ईमानदार है। मैं कुछ पैसे देके आपको छोटा नहीं करना चाहती है। आप तो हाई एजुकेटेड है, आप चाह तो मेरी कंपनी में नौकरी कर सकती है। क्या बोल रही है मैडम? सच में ही आप मुझे नौकरी देंगे? हाँ सच में। आप जैसे ईमानदार आदमी मेरी जरूरत है। अच्छा ठीक है मैडम, तो फिर कल से ही मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन करूँ? हाँ कल से ही ज्वाइन करना। आज मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम, आ सकती हो? वालेकुम अस्सलाम, आइए आइए। अरे भाई आप यहाँ पे एमडी की कुर्सी पे? अरे सोहाग बैठो बैठो। तुम्हारा हालत ऐसा क्यों है और तुम यहाँ पे क्यों आई हो? भाई
मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हुई है और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस कंपनी में एक नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए आया था, लेकिन आप यहाँ पे एमडी की कुर्सी पे, मैं कुछ समझा नहीं। मैं इस कंपनी का एमडी के कुर्सी में क्यों हूँ, तो फिर सुनो। उस दिन तुम्हारे घर से निकाल के मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया। इस कंपनी का ओनर एक मैडम, वो मेरी रिक्शा में 2 लाख रुपए समेत एक बैग भूल के आ जाती है और मैं उन्हें उनका बैग लौटाने के बाद वो मुझे उनकी कंपनी में नौकरी देती है और वो मुझ पे भरोसा करके एमडी की कुर्सी पे बिठाया। सर, ये नौकरी मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर ये नौकरी नहीं हुआ तो मेरे बहू और बच्चों को लेके बिना खाए ही मर जाऊंगी। मैं जानबूझ के तुम्हारे जैसे एक इंसान को अगर इस कंपनी में नौकरी दूँ, उसके बाद अगर तुम इस कंपनी का एक बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे तो मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, ये 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रही हूँ, अभी तो फिलहाल तुम इससे चलो और कहीं और नौकरी ढूंढो। लो। सर, तो फिर आज मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।